Hello students, welcome to the course of ICT and today's topic is वायरस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले उन पॉइंट्स को देख लीजिए जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन टू वायरस, कंप्यूटर वायरस, राइट। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, राइट। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, सिक्योरिटी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ एंटीवायरस इन डेटा सिक्योरिटी, राइट। तो इन पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वायरस, राइट। तो देखिए इसमें कंप्यूटर वायरस होता क्या है कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है, राइट। वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के डेटा को बुरी तरीके से प्रभावित करता है ना, या डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होता है, राइट। तो कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम या हम कह सकते हैं एक एप्लीकेशन है जो क्या करता है, कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय करने, है ना, या बुरी तरीके से प्रभावित करने में सक्षम होता है, राइट। इसके अलावा कंप्यूटर वायरस की ये भी टेंडेंसी होती है कि वह अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाती है, बड़ी तेज़ी से बनाता है ना, और इसे सभी फोल्डर्स में जो है स्प्रेड कर देता है, जिससे क्या होता है कि कंप्यूटर का डेटा जो होता है वो डैमेज हो जाता है ना। तो इसके अलावा देखिए और क्या करता है, तो कंप्यूटर वायरस जो है वो एक्चुअली जो एक मैलिशियस, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जब वायरस आपके कंप्यूटर को अफेक्ट करता है तो यह दूसरे जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उनको मॉडिफाई कर देता है ना। क्या करता है, एक बात तो आपने अभी जस्ट समझा क्या कि जो कंप्यूटर वायरस है वो अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता रहता है ना, और उसी को फोल्डर के अंदर स्प्रेड करता है। दूसरा, ये कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या करता है, दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स के साथ में ये क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है ना। तो ये क्या करता है कि उस कंप्यूटर प्रोग्राम को मॉडिफाई करके अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है ना। जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर प्रोग्राम हैं, ठीक है, उनमें जो है डेटा फाइल या बूट सेक्टर जो है वहाँ वो जो है सेक्टर्स जो हैं वो प्रभावित होते हैं कंप्यूटर वायरस के द्वारा। अब हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर वायरस के सिम्टम्स क्या हैं। तो देखिए जो फंडामेंटल तरीका है कंप्यूटर वायरस को डिटेक्ट करने का वो ये है कि जब आप कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं तो आप पाते हैं कि अगर कंप्यूटर वायरस है कंप्यूटर के अंदर तो वो उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उसको अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करता है ना। वायरस अगर है सिस्टम के अंदर तो जो कमांड आप उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, तो क्या होगा कि वो टास्क ना होके कुछ और आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर वायरस है, कि उसकी फंक्शनैलिटी जिस तरीके से, जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी थी, जिस तरीके से वो काम कर रहा था, वो अगर अफेक्ट होने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सिस्टम के अंदर वायरस अवेलेबल है, राइट। दूसरी बात, अगर कंप्यूटर के अंदर कोई एंटीवायरस पड़ा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली वायरस के सिग्नेचर को वो चेक करता रहता है, तो इससे डिटेक्ट हो जाता है कि कंप्यूटर के अंदर वायरस अवेलेबल। अब देखते हैं कि कंप्यूटर वायरस के जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर वायरस के कुछ जो मेजर टाइप्स हैं उनमें है सबसे पहला वर्म्स, है ना। क्या है, वर्म्स। तो वर्म्स क्या होता है कि यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो अपने आप को बड़ी तेज़ी से ही रेप्लिकेट करता है, ठीक है। वो अपने आप को ही क्या करता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। यार यदि यानी कि क्या होता है कि अपनी कॉपी जो बनाता है ये कंप्यूटर वर्म्स जिसको कहते हैं आप, है ना, कि जैसे अभी आपने जस्ट समझा थोड़ी देर पहले कि ये डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और सभी फोल्डर्स के अंदर उसको क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है। तो यही इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्म बोलते हैं, है ना। ये उन कंप्यूटर वायरस की तरह नहीं है जो दूसरे प्रोग्राम की हेल्प से या उनको मॉडिफाई करके अपने आप को स्प्रेड करते हैं। ये स्प्रेड कैसे करता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना के, बिना किसी दूसरे प्रोग्राम की हेल्प के, है ना, उसको क्या करता है, फोल्डर्स के अंदर स्प्रेड हो जाता है और फिर आप देखते हैं कि जो आपका डेटा है वो लॉस हो जाता है ना। तो ये जो टाइप है वर्म जो क्या करता है, डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, राइट। अब देखिए दूसरा जो टाइप है ट्रोजन हॉर्स, है ना। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है कि ये एक ऐसा विनाशकारी प्रोग्राम है जो सामान्य जो जनरल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसी में छिपा रहता है ये, है ना। उसी में क्या होता है, उसी में छिपा रहता है। तो यह उन वायरस प्रोग्राम की तरह नहीं है जो खुद को डुप्लीकेट
कॉपी क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे अभी आपने वर्म को समझा कि वो डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करता है अपने आप को, है ना, अपनी खुद ही क्रिएट करता है। तो ये उस तरीके का नहीं है, ये क्या करता है, ये दूसरे प्रोग्राम्स की हेल्प से जो है अपनी जो है अदर फाइलों को अफेक्ट करता है, लेकिन ये अपनी सेल्फ जो है कॉपीज़ नहीं क्रिएट करता है। तो हालांकि ये संभावना रहता है कि जो वायरस प्रोग्राम है वो ट्रोजन हॉर्स के अंदर ही छुपा रहता है, राइट। देखिए तीसरा जो टाइप है कंप्यूटर वायरस का वो है बम्स, कंप्यूटर बम्स, ठीक है। तो बम्स क्या होता है, ये ट्रोजन हॉर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन जो लॉजिक बम्स होते हैं उनकी कुछ और भी विशेषता होती है, उनकी और भी कुछ स्पेशलिटी होती है। इसमें एक टाइमिंग डिवाइस होता है और यह एक पर्टिकुलर डेट टाइम पे ही आके ऑफ होता है ना, उस तब तक ये जो है अपना काम करता रहता है। क्या करता रहता है कि ये मॉडिफिकेशंस अदर प्रोग्राम्स को कर करके, है ना, अपने आप को बढ़ाता रहता है, स्प्रेड करता रहता है, राइट। अब हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर जो है वायरस जो है वो कंप्यूटर के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है, कैसे अफेक्ट करता है उसको। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, कि बाय डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम इंटरनेट, है ना, इंटरनेट से जब हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तब हमारे कंप्यूटर या हमारे सिस्टम के अंदर वायरस जो है वो आ सकता है, राइट। क्या हो सकता है, जब भी हम कोई इंटरनेट से फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि उस फाइल के साथ में ही वायरस भी आपके सिस्टम के अंदर एंटर कर जाए, राइट। दूसरी बात कि जब हम कोई मीडिया जो है अटैच करते हैं, कोई ड्राइव अटैच करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो वायरस जो है हमारे सिस्टम के अंदर आ सकता है, राइट। इसके अलावा जो पेन ड्राइव्स हम लोग यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव्स क्योंकि हमने अलग अलग सिस्टम्स में हम लोग यूज़ करते हैं, तो वायरस आने की पॉसिबिलिटी होती है, उसके थ्रू भी वायरस जो है सिस्टम के अंदर आ सकता है। इसके अलावा जब हम लोग ईमेल अटैचमेंट जो है जब हम उसको ओपन करते हैं अटैचमेंट को या डाउनलोड करते हैं, उसके साथ में भी जो वायरस है वो हमारे सिस्टम के अंदर एंटर कर सकता है, राइट। इसके बाद में देखिए और क्या होता है कि जब हम लोग अनपैच्ड कोई सॉफ्टवेयर या सर्विस अपनी सिस्टम के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, तब भी चांसेस होते हैं कि वायरस जो है हमारे सिस्टम के अंदर एंटर कर जाए, राइट। अच्छा, इसके अलावा जो है अनप्रोटेक्टेड या पुअर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अगर हमने ऐसा यूज़ किया है तब भी जो है वायरस आ सकता है। इसके अलावा भी जैसे आप जानते होंगे कि अगर फायरवॉल इनेबल नहीं है तब भी आपका सिस्टम जो है सिक्योर नहीं होता है और वायरस जो है आपके सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, राइट। तो ये सारी बातें हो गई कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे रीजन्स हो सकते हैं जिससे के थ्रू वायरस आ सकता है और हमारे कंप्यूटर को या सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, राइट। अब हम लोग जानते हैं कि वायरस का इम्पैक्ट क्या क्या है, ठीक है। तो वायरस का इम्पैक्ट जैसे देखिए जो कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनैलिटी है, ठीक है, अभी आपने जब स्टार्टिंग में समझा था कि जो नॉर्मल फ्लो है, जिस तरीके से कंप्यूटर काम कर रहा होता है, अपने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उस फ्लो को जो है ये वायरस जो है क्या करता है, वायलेट कर देता है ना। उस तरीके से जो नॉर्मल फ्लो है वो वायलेट हो जाता है और वायरस सिस्टम को अपने तरीके से हैंडल करने लगता है, राइट। तो पहली बात ये हो गई कि जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है उसको डिसरप्ट कर देता है, राइट। इसके अलावा जो है जो सिस्टम की नेटवर्किंग सर्विसेज हैं उसको क्या कर देता है, उसको बाधित कर देता है ना। सिस्टम की जो नेटवर्किंग सर्विसेज हैं उसको क्या कर देता है, बाधित कर देता है। इसके बाद में जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं सिस्टम की, उसको क्या करता है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है ना, उसको भी क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा जो डेटा है आपका, यूज़र का डेटा, सिस्टम का डेटा, जो भी आप डेटा स्टोर करके रखे हैं, उसको क्या कर देता है, उसको स्पॉइल कर देता है, ख़राब कर देता है, राइट। इसके बाद में जो नेटवर्क रिसोर्सेज होते हैं, जो एडेड ऐसे डिवाइसेस हैं, जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, उनको क्या करता है, उनको डिसरप्ट कर देता है, राइट। इसके अलावा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा यूज़र रखता है या सिस्टम का कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ठीक है, उसको भी क्या कर देता है, उसको भी स्पॉइल कर देता है, ख़राब कर देता है, राइट। तो वायरस इस तरीके से अपना प्रभाव डालता है। इसके अलावा देखिए जब वायरस से प्रिवेंशन के क्या मेजर्स हम लोग अडॉप्ट करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर रहे, तो सबसे पहली बात ये है कि आप जो है इफ़ेक्टिव एंटीवायरस अपलोड करें, ठीक है। क्या क्या करें, जो एंटीवायरस है, इफ़ेक्टिव एंटीवायरस, ठीक है, वो इंस्टॉल करके अपने सिस्टम के अंदर रखें। दूसरी बात, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है, उसकी पैचिंग अप करें, है ना। मतलब इसका क्या है कि जो अपडेट्स आ रहे होते हैं सिस्टम्स के अंदर, वो प्रॉपरली आप उसको करते रहें, अपडेट करते रहें, है ना, सिस्टम के अंदर, ताकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अप टू डेट हो, वो मतलब वायरस से लड़ने की क्षमता उसके अंदर रहे, राइट।
इसके अलावा जो आप क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे होते हैं वो भी आपका अप टू डेट हो, है ना, ताकि कोई थ्रेट अटैक हो रहा हो तो वो इतना ज़्यादा हार्म ना कर पाए, राइट। इसके बाद में और क्या करते हैं कि जो हम पासवर्ड्स रखते हैं वो अभी जब आपने देखा था ना कि कैसे इम्पैक्ट करता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पासवर्ड्स होते हैं वो अगर वीक हैं, ठीक है, तो या पासवर्ड नहीं रखा गया है तो भी उसका इम्पैक्ट होता है। तो जब सिक्योर करें तो हाईली सिक्योर करें, ठीक है, हाईली सिक्योर पासवर्ड्स रखें जिसमें कम्बिनेशन हो अल्फ़ाबेट्स का, कैपिटल लेटर्स का, डिजिट्स का, स्पेशल कैरेक्टर्स का, इस तरीके का पासवर्ड बना हो, राइट। इसके बाद में देखिए फायरवॉल अगर इनेबल है तो भी सिस्टम आपका सिक्योर, ये भी सिक्योर रखता है आपके सिस्टम को। तो ये सारे जो है प्रिवेंशन मेजर्स थे जो एडॉप्ट करने चाहिए सिस्टम को सेफ़ एंड सिक्योर रखने के लिए। अब देखिए कुछ एंटीवायरस के नाम यहाँ पे लिस्टेड हैं, ठीक है, जो जब आप सिस्टम के अंदर इनमें से कोई भी एंटीवायरस रख सकते हैं अपने सिस्टम को सेफ सिक्योर करने के लिए। तो ये पूरी लिस्ट है एंटीवायरस की, ठीक है, जिसमें मैकफी आपने सुना होगा, अवस्त का एंटीवायरस होता है, कैस्पेरिकी का होता है, राइट, ऐसे क्विक हिल, नॉर्ड32 है ना, इस तरीके के कई सारे एंटीवायरस हैं। तो अगर आप उस सिस्टम के अंदर उसको रखते हैं और अपडेट करके रखते हैं तो इफ़ेक्टिवली ये वायरस को क्या करेगा, रोकेगा आपके सिस्टम को हार्म करने से, राइट। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।